Hello, good morning to all my dear student. Now today we have discussed, this is the second part of fifth chapter, that is periodic classification of elements. So student, fifth chapter, that is periodic classification of element. Now previous class we have learned about first classification, that is Döbereiner traits. Now today we are going to start second classification, that is Newland octaves and limitations of Newland octaves and Mendeleev and modern periodic table. So student, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, दैट इज डॉबेराइनर ट्रेट्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग न्यूलैंड, नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर मेंडलीव एंड सिक्स वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉसले ने दिया था. उसके बाद ट्रेंड्स एंड सम लिमिटेशंस हम इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो 1864, in the year 1864 the British chemist John Newland's attempt these 62 elements known at that time. तो 1864 के टाइम न्यूलैंड्स के पास जो कि ब्रिटिश केमिस्ट थे 62 एलिमेंट्स अवेलेबल थे. तो he arranged them in an ascending order based on their atomic mass and observed that every eighth element had similar properties. तो उन्होंने जो 62 एलिमेंट्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया उनके एटॉमिक मास के बेस पर. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फॉर्मुलेटेड. उन्होंने हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को सिमिलर पाया तो उन्होंने इस रूल्स को ऑक्टेव के नाम से रिप्रेजेंटेड किया, जिसको हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं. दिस लॉ स्टेट दैट every eighth element has similar properties when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass. अगर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अगर अरेंज करते हैं तो उनका हर आठवां एलिमेंट एक सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है. तो दिस रूल इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. An illustration detailing the elements holding similar properties as per Newland law of octaves is provided below. स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस. ओके, एंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. तो जो स्टूडेंट हाइड्रोजन दैट इज एटॉमिक नंबर इज 1, एटॉमिक मास इज 1, एंड फ्लोरीन दैट इज एलिमेंट नंबर इज 9. सो स्टूडेंट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन both are represent similar physical and chemical properties. Second one is lithium, now sodium, okay, beryllium, magnesium, boron, aluminium, carbon, silicon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur. okay, so स्टूडेंट जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन की जैसी प्रॉपर्टीज को शो करेगा बिकॉज इट इज एट्थ एलिमेंट. ओके स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और इस ऑक्टेव को अच्छी तरीके से समझेंगे. स्टूडेंट देखिए अब दिस इज द ऑक्टेव टेबल्स. हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. सेकेंड टर्न इज फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम. तो स्टूडेंट आप देख रहे हो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल एंड ब्रोमीन. सो दिस इज अ first octaves. Second one is lithium, sodium, potassium, this is a second. Third one is beryllium, magnesium, calcium, zinc. So student this is a octaves. और जो इस ऑक्टेव में अगर जो सेम एट्थ एलिमेंट आएगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा. दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. हर आठवां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज को डिनोट करेगा.
In this system, Newland had placed every element known at that time, that is approx hydrogen to thorium, that is 56 elements or sometimes 64 elements. तो स्टूडेंट न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल्स था वो केवल स्टार्टिंग के 56 से लेकर 64 एलिमेंट्स तक ही लिमिटेड था। तो इस ऑक्टेव्स में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। सम लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फर्स्ट वन इज several elements were fit into the same slot in Newland's periodic classification. कुछ एलिमेंट्स फिट हो रहे थे सेम स्लॉट पे, तो कुछ के लिए रख लिया उन्होंने, कुछ के लिए रिमूव कर दिया, बट दिस इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज अ बिग ड्रॉबैक्स और बिग लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बिकॉज कोबाल्ट और निकल वर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट। बट उन्होंने हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कोबाल्ट को प्लेस दें कि निकल को प्लेस दें। नाउ नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टुगेदर। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, फिर भी वो एक ही ग्रुप के मेंबर्स हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल द हैलोजेंस वर ग्रुप बट सम मेटल सच एज कोबाल्ट और निकल। जो हैलोजन ग्रुप वाला जो ग्रुप था उसमें कुछ मेटल्स भी उन्होंने प्लेस्ड कर दिए हैं, बट दिस इज रॉन्ग। So student, this is the two big drawbacks of Newland law of octaves. तो इस डॉवेराइनर एंड न्यूलैंड में जो भी ड्रॉबैक्स आए उनको दूर करने के लिए मेंडलीफ ने अपना रूल्स प्रोवाइड किया, जिसको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट मेंडलीफ। मेंडलीफ एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने 1869 में न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स भी आए जिनको उन्होंने न्यूलैंड्स के बाद एक पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट करने का ट्राई किया। रशियन केमिस्ट मेंडलीफ पुट फोर्थ हिज पीरियोडिक टेबल इन 1869. He observed that the properties of elements, both physical and chemical, were periodically related to the atomic mass of the element. अगर एलिमेंट के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर उनको पीरियड्स के फॉर्म में प्लेस करें तो वो सही तरीके से प्लेस्ड हो सकते हैं। द पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ लॉ बोथ आर इक्वल बिकॉज पीरियोडिक लॉ इज प्रोवाइडेड बाय मेंडलीफ, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। This law states that the chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weight. मेंडलीफ जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने केवल अपने माइंड में एक ही चीज़ रखी, जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर मिलेंगी उनको हम केवल एक ही पीरियड में अरेंज करेंगे। सो स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ टोटली टेबल बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शन, सो उन्होंने जो एक ही टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं उनको एक ही पीरियड में रखा। क्या क्या इसके पॉइंट्स थे देखिए हम डिस्कस करते हैं, वहीं इनका जो क्लासिफिकेशन था उनके एडवांटेज बनकर सामने आए। फर्स्ट वन इज द इंक्लूजन ऑफ दीज न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट डिस्टर्ब द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को बेस मानकर और पीरियोडिक फंक्शन में डिनोट करके उसको अरेंज किया, तो न्यू जो डिस्कवर्ड एलिमेंट होते हैं तो वो उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, बिकॉज उन्होंने सभी के लिए अपना अपना प्लेस डिनोट किया। इट वॉज यूज टू करेक्ट द रॉन्ग एटॉमिक वेट इन यूज एट दैट टाइम। उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जो न्यू एलिमेंट्स के लिए प्लेस दिया था, उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एटॉमिक वेट उनके लिए उस टाइम पे दे रखा था कि नए एलिमेंट्स जब आएंगे तो उनके प्लेस पे उनको प्लेस दे दिया जाएगा। सो दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड पॉइंट था अवेरियंस फ्रॉम एटॉमिक वेट ऑर्डर वाज प्रोवाइडेड बाय मेंडलीफ टेबल। उनका केवल एक ही मोटिव था कि एटॉमिक वेट, जैसे जैसे न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट हुए उनका एटॉमिक वेट उन्होंने डिस्कवर्ड किया या रिसर्च किया और उन्होंने जो खाली प्लेस प्रोवाइड किया था उसमें उस एलिमेंट्स को प्लेस दे दिया, जिससे उनका जो रूल्स थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं हुए। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट बाय मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो उन्होंने
देखिए हाइड्रोजन के लिए फर्स्टली स्पेशल पोजीशन दे दी बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज मिले ना मिले, बिकॉज इसका एटॉमिक मास इज 1। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो उन्होंने स्टूडेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको प्लेस किया। उन्होंने जो 8th पीरियड से उनके बेस पे उसको अरेंज किया, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8th। तो उनको जो न्यू एलिमेंट्स आए उनको प्लेस देने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुए। जो स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं क्रॉस वाला बॉक्स है, जो डॉबिनाइट का ट्रेड्स था, उन्होंने बिकॉज कुछ ही उनके पास 15 एलिमेंट्स थे, न्यूलैंड्स के पास ज़्यादा एलिमेंट्स थे, बट जो मेंडलीव थे उस टाइम बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो गया था। और उसके बाद उन्होंने जो उसके बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे तो उनको खाली प्लेस रखा था कि आगे जाके हमारी टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स ना क्रिएट हो। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। डॉबेनाइन एंड न्यूलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन था, उसके बाद मेंडलीफ ने अपने रूल्स पीरियोडिक लॉ दिया। उसके बाद भी उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स क्रिएट सामने आए। उसमें फर्स्ट था हाइड्रोजन पोजीशन वाज इन द ग्रुप ऑफ एल्कली मेटल बट हाइड्रोजन आल्सो एग्जिबिटेड हैलोजन लाइक क्वालिटीज। तो उन्होंने जो हाइड्रोजन के लिए प्लेस रखा था वो मेटल के प्लेस के साथ रखा था, बट जो हाइड्रोजन होता है वो हैलोजन एलिमेंट्स की तरह ही वर्क करता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स निकल कर सामने आया। बट हाइड्रोजन की पोजीशन को कोई भी साइंटिस्ट आज भी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया। सेकेंड पॉइंट, isotopes were positioned differently since this type of classification of element was done by the considering the atomic weight of the element. फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। तो इनके सभी के तीनों के एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। बट तीनों हाइड्रोजन के ही फॉर्म है, बट हाइड्रोजन का पोजीशन कंफर्म नहीं होने के कारण ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था। मींस जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो आइसोटोप्स के मामले में फेल हो जाता है। तो इस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जो मॉसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया उसका बेस उन्होंने एटॉमिक नंबर को रखा। तो स्टूडेंट हम मॉसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट आपको तीनों क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू सो मच।